नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, अपडेट सेक्शन में आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स को लेकर के, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगेगा। मुझे लगा कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अपने यूट्यूब फैमिली के साथ मुझे शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने कुछ अपडेट्स कलेक्ट करके आप तक मैं पहुँचा रही हूँ, जिसमें हम बात करेंगे लोक सेवा आयोग करेगा 3632 पदों पर भर्ती। देखना ये होगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या ये बातें केवल अखबारों तक ही सीमित रह जाएंगी। फिर अगली जो खबर है उसमें हम बात करेंगे यूके SSSC की जो 12 भर्तियां हैं वो अभी पूर्ण रूप से रद्द हो चुकी हैं। 19,000 भर्तियां जल्द आने वाली हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। वीपीडीओ जो भर्ती अपडेट है कि उसको लेकर के क्या बातें आजकल हो रही हैं, उस पर हम बात करेंगे। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैम LT आर्ट की जो कोर्ट में हियरिंग थी उसका क्या अपडेट है, उस पर हम बात करेंगे। 12,000 भर्तियां अंतिम चरण में, कौन सी ये भर्तियां हैं, इस पर हम बात करेंगे। और 2448 यानी 2648 शिक्षक भर्ती अपडेट्स की हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। और यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और हाँ, यदि आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। जो भी आपके आसपास किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी अगर उसमें पूछी जाती है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और यहाँ पर हमारी हिंदी में NCERT की सीरीज़ चल रही है, तो आप लोग चाहो तो 9 से 12 का हमारा जो सीरीज़ है उसको आप अपने आसपास किसी भी जो 9 to 12 के जो स्टूडेंट हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये उनके लिए भी इंफॉर्मेटिव और बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, सबसे पहली खबर है दिसंबर से फरवरी के बीच 4 भर्ती परीक्षा लोक सेवा आयोग कराएगा 3632 पदों पर भर्ती परीक्षा। तो देखो क्या ये खबर है, प्रदेश में अगले महीने से 3632 पदों पर भर्ती परीक्षा शुरू होने जा रही है। 3 भर्तियों के अक्टूबर में विज्ञापन जारी होंगे। तो देखना होगा कौन सी वो भर्तियां होंगी। दिसंबर से फरवरी के बीच चारों की परीक्षाएं होंगी। तो दोस्तों, अगर ये बात बिल्कुल सच है, अगर आयोग वाकई में इस पर जोर देगा और तेज़ी से इसमें काम करेगा, तो आप लोगों के पास बहुत कम समय, मुझे लगता है कि बहुत कम समय है, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी पेपर इस बार फोकस सरकार इस पर करती है तो आपको टाइम कम मिलेगा। तो इसलिए आप अभी से जुट जाइए। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के निर्देश पर आयोग ने जल्दी से इन परीक्षाओं को संचालित करने के लिए जो है अलग अलग अनुभाग तैयार किए। ठीक है, समूह ग के अंतर्गत ये प्रक्रियाएं शुरू होंगी और इसमें आपके 3 से 4 महीने के अंदर ये सारी भर्तियां जल्दी से जल्दी हो जाएंगी। तो अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि आप मेरे चैनल से तैयारी कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। 12 भर्ती परीक्षाएं रद्द, दूसरे आयोग को सौंपी। क्या ये मामला है, जो थोड़ा सा मैं आपको जूम करके बता देती हूँ। देखो, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पुलिस भर्ती को छोड़कर 12 विभागों की भर्ती क्रिया निरस्त कर दी है। उक्त पद लोक सेवा आयोग को ट्रांसफ़र होने के बाद ही यह कदम उठाया गया है। तो वो जो 12 भर्तियां निरस्त हुई हैं, हम जान लेते हैं वो कौन सी। देखिए, पिछले दिनों जो यूके SSSC है उसमें उस पर धांधली के चलते उस पर जांच की प्रक्रिया अभी जारी है। तो इसके चलते अभी वहाँ से कोई भी परीक्षाएं कंडक्ट नहीं करवाई जाएंगी, और जो वहाँ पे निर्धारित परीक्षाएं भी थी कुछ तो रद्द कर दी गई हैं और कुछ परीक्षाओं को वहाँ से हटा करके लोक सेवा आयोग को दी गई है। तो देख लेते हैं क्या ये कल का ये न्यूज़ है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है। देखो, शासन की अधिसूचना संख्या दिनांक
4/9/2022 के 14/9/2022 के क्रम में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बैठक दिनांक 15/9/2022 में लिए गए निर्णय के अनुपालन में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में निम्न विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में प्रकाशित किए गए विज्ञापनों को एतद द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। तो देखिए कौन सा है ये विभाग का नाम, पद नाम, विज्ञापन संख्या और पदों की संख्या, किसमें कितने पद निकले थे। और ये भर्ती परीक्षाएं अब यूके SSSC नहीं कराएगा, जो कि पहले यहाँ से निर्धारित थी कि ये आगे चलकर इनको परीक्षाओं को कंडक्ट करवाना था, लेकिन अब यहाँ पे ये भर्तियाँ पूरी तरह से निरस्त कर दी गई हैं और इन परीक्षाओं को अब लोक सेवा आयोग को स्थानांतरित किया गया है, यानी कि ये परीक्षाएं अब लोक सेवा आयोग के तहत करवाई जाएंगी। तो कौन सी हैं? राजस्व विभाग है, ठीक है, जिसमें पद का नाम है राजस्व उप निरीक्षक, यानी कि पटवारी लेखपाल की जो परीक्षा थी 554 उसमें पद थे, ठीक। कारागार विभाग हो गया, बंदी रक्षक पुरुष और महिला दोनों इसमें थे, 213 पदों की ये भर्तियां थी। विभिन्न विभाग, इसमें पर्यवेक्षक पर्यावरण हो गया, प्रयोगशाला सहायक हो गया, 434 पद। विभिन्न विभाग यानी कि मानचित्रकार प्रारूपकार हो गया, फिर वन के अंतर्गत वन आरक्षी हो गया, 894 पद हो गया। अवर अभियंता के जो थे एई के जो पद सिविल विद्युत यांत्रिकी के अंतर्गत आने के 76 पद थे इसमें, ठीक। फिर विभिन्न अन्य विभाग जो थे अन्वेषक कम संगणक सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 91 पद थे यहाँ पे। पुलिस आरक्षी PAC IRV अग्निशामक जो थे वो 1521 पद, बहुत ज़्यादा हैं। उपनिरीक्षक पुलिस अग्निशमन द्वितीय अधिकारी 221 पद हो गया, ठीक है। चारा सहायक खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 2 सहायक भूमि कृषिकार अधिकारी वर्ग 3 आदि पद कितने थे इसमें? 463 पद थे। फिर है राजकीय सहकारी पर्यवेक्षक सहायक विकास अधिकारी सहकारी निरीक्षक के थे 73 पद। गन्ना पर्यवेक्षक राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक बागान पर्यवेक्षक आदि 100 पद थे इसमें। और सहायक लेखा परीक्षक के 663 पद थे। तो ये जो सारे पद थे, ये खैर पदों की संख्या तो वैसे ही रहेगी। अब इसके लिए केवल ये यहाँ से रद्द हुआ है, कहाँ से? यूके SSSC से ये रद्द हुआ है और कहाँ जाएगा? यूके PSC के तहत जाएगा, ठीक है। यानी कि जो ये भर्तियाँ, जो ये पद है ना, ये ऐसे ही रहेंगे, हो सकता है कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन परीक्षा आपकी ज़रूर होगी। और जल्द ही इसमें एक नोटिफिकेशन भी आया था कि लोक सेवा आयोग इनके लिए जल्दी विज्ञप्ति जारी करेगा और जल्दी ही इन पदों पे प्रोसेस शुरू की जाएगी। तो आप लोग अभी से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। अगली खबर है हमारी, उत्तराखंड में 19,000 पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी, धामी का ये बयान आया है। और देखो उत्तराखंड के सरकारी विभागों में खाली पदों पर तेजी से भर्ती अभियान शुरू होगा। CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 7,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 12,000 पदों पर भी जल्द परीक्षा शुरू कराई जाएगी। सरकार को इस समय प्राथमिकता यही है कि भर्ती परीक्षाएं समय पर संपन्न कराई जाए। तो अब देखना ये होगा कि क्या इन्होंने जो बात कही है शासन प्रशासन इस पर खरा उतरता है या नहीं, या केवल युवाओं की भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है, इस पर हमें देखना होगा। क्योंकि यहाँ पर कागजी अखबारों में तो बहुत जल्दी न्यूज़ छप जाती है, आश्वासन तो बहुत जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन उसको धरातल पर उतरते उतरते सालों बीत जाते हैं, ये आप सब जानते हैं। तो इसलिए मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखें, धीरज बनाए रखें। यदि आपको सरकारी जॉब ही करनी है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूर पड़ेगी यहाँ पे। चलिए अगली जो खबर है, वीडियो की जो भर्ती है उस पर जो मामला चल रहा था उस पर क्या बात हो रही है। देखो आयोग ने अभी स्नातक स्तरीय यानी कि VPDO के साथ ही सचिवालय सुरक्षा मुख्य आरक्षी दूरसंचार दरोगा रैंकर्स भर्ती पर कोई निर्णय नहीं लिया है। इन सभी भर्तियों में लिखित परीक्षा आयोजित हो चुकी है। आयोग के सचिव SS रावत ने बताया कि विवादित भर्तियों पर निर्णय पुलिस जांच के आधार पर ही लिया जाएगा, जबकि दरोगा भर्ती पर अभी शासन की तरफ से स्पष्ट दिशा निर्देश का इंतज़ार किया जा रहा है। क्योंकि इनकी जो भर्तियां थी ना, ये जो, तो इनमें रिज़ल्ट भी आ चुका था और लगभग ये अंतिम चरण पे थी, लेकिन एंड मौके पर क्या हुआ आप सब जानते हैं। इतनी बड़ी धांधली सामने आई है, तो अभी इनमें जाँच चल रही है और इनका कहना है आयोग का कि जब तक इस पर
कंप्लीट जांच नहीं हो जाती या पुलिस के जो ऑर्डर्स हैं, जो रिपोर्ट्स फाइनल नहीं हो जाती, तब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। यानी कि इनको रद्द करना है या क्या करना है, अभी इस पर कोई वैसे रद्द तो नहीं ही होगी, जहाँ तक सीएम ने बात कही है हम सब जानते हैं। तो देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। देखो, शिक्षक भर्ती 2648 पदों पर बदलेगी मेरिट। मैंने कल भी आपको बताया था कि जो बीएड का मामला, बीएड जो बेसिक वाला मामला कोर्ट में था, उसको कोर्ट से राहत मिली है और कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो बीएड वाले हैं उनको प्रेफर ना करके, उनको प्राथमिकता ना दे करके एनआईओएस से जिन लोगों ने डीएलएड किया है उनको प्राथमिकता यहाँ पर दी जाए, ऐसा हाई कोर्ट का मानना है। तो शिक्षक भर्ती में एनआईओएस यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से डीएलएड करने वाले उम्मीदवारों को शामिल करने से सिर्फ 2648 पदों पर शिक्षक भर्ती की मेरिट बदलेगी, बल्कि चयनित हो चुके कुछ बीएड प्रशिक्षित बाहर होंगे। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश के परीक्षण के बाद ही इस मामले में कोई निर्णय लिया जाएगा। तो ये अभी ऐसा इनका मानना है कि कोई निर्णय तो इस पर कल आ चुका है, तो अब जो बीएड वाले हैं उनको बाहर इसमें होना पड़ सकता है, और जो एनआईओएस वाले हैं उसको, उन लोगों को यहाँ पे प्राथमिकता दी गई है। ठीक, अगली हमारी पुलिस कांस्टेबल भर्ती रद्द नहीं होगी। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव एसएस रावत ने बताया कि पुलिस की कांस्टेबल की जो 1521 पद थे ना, उस पर भर्ती प्रक्रिया के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा हो चुकी है। यह भर्ती रद्द नहीं होगी, इसके बजाय यह भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग को ट्रांसफ़र की जाएगी। यानी कि जो भर्ती है उसमें शारीरिक दक्षता हो चुकी है लेकिन रिटर्न नहीं हुआ है, तो उसका रिटर्न एग्ज़ाम अब लोक सेवा आयोग कराएगा। ठीक, अगली खबर है 12,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया की तैयारी अंतिम चरण में। ये जोशी का कहना है। देखो, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार सभी विभागों के से जो बैकलॉग के रिक्त पद थे ना, उनकी जानकारी लेकर शीघ्र ही बड़े पैमाने पर रोजगार देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली 7,000 नियुक्तियों की परीक्षाओं के अलावा सरकार की लगभग 12,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी अंतिम चरण में है। तो देखते हैं, मुख्यमंत्री जी और उनके जो अन्य मंत्री हैं वो तो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर ज़रूर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि ये कितनी सच्चाई इस बात में है, वो तो हमें तभी पता चलेगी जब ये भर्तियाँ खुलेंगी, जब विज्ञप्तियाँ निकलेंगी, जब परीक्षाएँ तेज़ी से होंगी। बाकी दोस्तों, कुछ लोग मुझसे ड्राइंग एलटी जो आर्ट वाला मामला था वो कोर्ट में थी, लेकिन उसकी डेट तो 16 सितंबर की थी। अब मुझे ये नहीं मालूम कि वो 15 सितंबर को ही उस पर सुनवाई कैसे हो गई, कोर्ट में हियरिंग कैसे हो गई। तो कल कोर्ट में उसका 15 सितंबर को उसमें हियरिंग हुई थी, और जिसमें उन्होंने अब उनको जो अगली डेट है वो 13 दिसंबर की डेट दे दी है। तो ये बहुत ज़्यादा दुखद खबर है, बहुत ज़्यादा निराशाजनक खबर हम इसे कह सकते हैं कि जो कोर्ट है वो लगभग पिछले 1 साल से उन लोगों को लटकाने पे लगा हुआ है। 13 दिसंबर एक बहुत लंबी डेट होती है दोस्तों, क्योंकि लंबे समय से वो लोग वेट कर रहे थे, उनका रिज़ल्ट आना था। तो 13 दिसंबर की उनको डेट मिली है। तो ये अपने आप में निराशाजनक खबर है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो ये था हमारा आज का अपडेट दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो भी न्यूज़ आपने आज इस वीडियो के माध्यम से देखी या आपको जो न्यूज़ मिली है, उनमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या आपकी राय है, क्या होना चाहिए, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।